अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है, इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। कि लोगों को उसको तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। आत्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। ठीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है, और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई और जय श्री राम के नारे लगे। इसको लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार को इस मामले पर घेरा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी जेल जाएगा तो क्या उसकी हत्या कर देंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि झूठ कहा गया कि अपराधी प्रेस वाले बनकर आए थे, कौन आकर वहां खड़ा हो गया। पुलिस को देखना चाहिए था, पुलिस को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। यूपी सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए है, अपराधियों को मारना कभी समाधान नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जेल से किसी को जांच के लिए ले जाने के दौरान हत्या कर देना दुखद है। हमारे यहाँ कोई जेल से कोर्ट या कहीं जाता है तो पुलिस सुरक्षा में रहती है। वहाँ की सरकार को इस तरह की घटना पर सोचना चाहिए। अपराधियों को मार देंगे क्या, ये कोई तरीका है? कोर्ट अपराधियों की सजा पर फैसला करती है, लोगों को फांसी की सजा भी होती है, लेकिन इस तरह मार देना गलत है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर अपराध और अपराधियों से उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन देश में कानून है। अपराध का खात्मा करने के लिए कानून और संविधान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार कोर्ट को है। उन्होंने कहा कि इस देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ, सुनवाई हुई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्यारा होता है, इसमें हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई कस्टडी में हत्या करता है तो सवाल पूछना लाजमी है। इससे लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है। लोग भी अपराधी हैं या अपराध है, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खास कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली। और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक कहीं नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं
चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में, तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। आपको लगता है करवाया गया? आपको लगता है ये हुआ नहीं है करवाया? स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद? नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार, क्या लगता है पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? सरकार को सूचना चाहिए, किस तरह की घटना होती है तो सूचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा, तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है, इसका मतलब अपनी बात है।